मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK बोर्ड पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की थी जिसमें हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे। उसमें हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बाद में हमारा एक लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन में भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थ्योरी आपने पढ़ ली है लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को ही आगे एक्सटेंड करेंगे। अभी बीच में हमारे कुछ वीडियो शायद आपको लग रहा होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो सीक्वेंस चल रहा है उसी में आएंगे, मतलब अल्टरनेट डेज में आपके वीडियो आते रहेंगे। जैसे आज वीडियो आया तो फिर कल नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा। इस टाइप से आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है आपका, तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्राई करना है। बन जाए तो फिर उसका आंसर चेक करना है आपको लास्ट में, और नहीं बन रहा है तो पहले ट्राई करना है, उसी के बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, क्योंकि पहले हम इसके पहले मतलब इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें आपको पहले क्वेश्चन करना है फिर आपको सॉल्यूशन इसका देखना है। तो यहाँ पर मैं तो डायरेक्ट करवा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ पर दिया गया है ट्रायंगल एबीसी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, तो CD बराबर CD, ये हो गया आपका CD, ये किसके बराबर है, AC के। मतलब ये जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये है, दोनों बराबर है। ठीक है, यदि कोण BA और D ये बोल रहा है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे। यही बोल रहे हैं कि कोण BAD ये वाला कोण कितना दिया है, पूरा 109 डिग्री। तो कोण, और आगे दिया है कोण ACB ये वाला कोण आपको दिया कितना डिग्री, 72 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कोण ABC, मतलब हमें ये वाला कोण फाइंड आउट करना है, ये वाला कोण हमें बताना है कि ये कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर यूज होगी, वो मैंने आपको बताई नहीं है, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन हम जब टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें हम ये प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि यदि कोई एक त्रिभुज है और उसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजाएं यदि बराबर है तो इनके जो पास वाले कोण बनेंगे वो बराबर रहेंगे। मतलब ये x है तो ये कोण भी कितना रहेगा, x रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। ये आपको अभी पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल अब बस स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर के बाद, उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो यदि दो भुजाएं बराबर है तो उनके जो संगत कोण होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो कोण होते हैं वो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब ये कोण यदि x है तो ये कोण भी क्या होगा, x होगा, दोनों बराबर होंगे कोण। ठीक है, अब ये x निकालने के लिए हमें निकालना ये है, तो हमने ये x क्यों माना। ठीक है, क्वेश्चन में आपको देखिए, यदि कोई भी चीज दी गई है तो उसका कहीं ना कहीं यूज होगा, तभी वो दी गई है। यदि वो नहीं दी रहती, जैसे यहाँ पर CD = AC दिया है, मतलब ये कुछ ना कुछ इसका उपयोग हमें करना है, यूज करना है, क्वेश्चन को बनाना है, तभी ये दिया है, नहीं तो ये दिया नहीं रहता। तो इसलिए यदि ये दिया है इसलिए हमने इसको x माना। अब आप सोचो कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हो, कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यदि ट्रायंगल ABC में देखो, ट्रायंगल ADC में, सॉरी ABC नहीं ADC, ट्रायंगल यदि आप ADC में देखते हो तो ADC में क्या है, ये x है, ये x है, तो आप क्या ये निकाल सकते हो, क्या ये वाला कोण, क्या ये वाला कोण आप फाइंड आउट कर सकते हो, बताइए। तो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये आप देखो तो ये क्या है, सीधी रेखा, ये क्या है, सीधी रेखा। सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180। अब ये 72 है तो ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल कितना होना चाहिए, 180, तो ये 72 है तो ये कितना हो जाएगा, 108। अब 108 हो जाएगा, तो यदि हम ट्रायंगल ADC में देखें, ADC में देखें, तो हम तीनों कोणों का योग कितना लिख सकते हैं, 180। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 108, ये वाला कोण ले लिया मैंने, फिर ये ले लेता हूँ मैं x, फिर ये वाला ले लेता हूँ मैं x, तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। ठीक, ये डायरेक्ट करना है आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कुछ कोण और नहीं लिख रहा हूँ। जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चन करने की स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी।
तो अब यदि हम माइनस करें तो इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 108 माइनस करो कितना बचेगा 72। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा 36। x बराबर कितना आ गया 36। तो ये हमारा जो कोण है वो कितना डिग्री आ गया 36 डिग्री आ गया। ठीक है, ये भी 36 आ जाएगा। अब हमने ये कोण क्यों निकालना तो हमें ये था, तो हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि यदि ये हमें निकालना है तो हमें इसकी जरूरत लगेगी, क्योंकि हमें ये जो कोण दिया है टोटल 109 दिया है। तो या तो आपको ये वाला कोण पता होना चाहिए, ये वाला, या फिर आपको ये पूरा कोण पता होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए क्या है, हमें ये पता होना जरूरी है। दो चीजें आप यहां पर कर सकते हो, एक तो आप ट्रायंगल ए बी सी को देख सकते हो, और दूसरा आप ट्रायंगल ए डी बी को देख सकते हो। दो ट्रायंगल को आप यहां पर देख सकते हो, दोनों में से कोई एक भी आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि ए बी सी को देखोगे तो देखिए ए बी और सी को मैं देखूं, ठीक है, तो ए बी सी को यहां पर देख रहा हूं तो ये कोण मेरे पास था, लेकिन ये कोण मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये टोटल तो मुझे दिया था 109, लेकिन मुझे ये वाला तो पता नहीं था। तो इसके लिए मुझे ये पता करना था, तो ये मैंने निकाल लिया, कितना है 36। यहां से भी तो मुझे यदि ये पता रहता ये वाला तो फिर मैं क्या लगा देता कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। किसमें लगा देता है ए बी सी में। या फिर मैं यदि इसको नहीं देखो, इस त्रिभुज को एबीसी को नहीं देखो, मैं ए डी बी को देखो, किसको ए डी और बी को देखो, तो ये वाला कोण मुझे पता था, ये वाला कोण मुझे पता था, लेकिन ये वाला कोण मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला कोण निकाला पहले। तो अब कोई सा भी आप या तो ये अप्लाई कर दे या फिर ये वाला अप्लाई कर दे, दोनों में क्या लगेगा कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम ए डी सी में देख लेते हैं। ए डी सी में हम देखें तो ए डी और बी में, सॉरी ए डी और बी में यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं एंगल ए, ये वाला एंगल कितना दिया है 109, प्लस ये कोण बी तो हमें निकालना है तो कोण बी हमने लिख दिया, प्लस ये वाला कोण कितना निकाल लिया हमने 36, तो ये लिख दिया 36। टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कौन से त्रिभुज में, ए डी बी में, ए डी और बी, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 109 और 36 दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 ऐड करोगे तो पहले 4 ऐड करोगे तो 40, तो 145 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 में से 145 माइनस कर लो तो एंगल बी कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा, 35 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बी हमें निकालना था वो निकल गया हमारा 35 डिग्री, आंसर आ गया, यही हमें निकालना था। ठीक, तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्या क्या वो बोलना चाह रहा है, कैसे हमें प्रॉपर्टी को यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हर जगह आपको अप्लाई करनी है, ट्रायंगल पे लग जगह, हर जगह ट्रायंगल में कहीं पर भी कुछ भी पूछा जाए, ट्रायंगल बना है तो आप 180 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं, उसी को हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो पॉज करना है और फिर क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पर देखा दिया गया है रेखाखंड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर में से कोई 3 रेखाखंड को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मतलब हमारे पास एक रेखा ये है, एक ये है, ऐसे 4 रेखा है। ठीक है, उसमें से हमें कोई 3 रेखाएं चाहिए त्रिभुज बनाने के लिए, तो कोई 3 हम इनमें से ले लेंगे और आपसे पूछा गया है कि यदि आप 3 लेते हो तो आप कितने त्रिभुज बना सकते हो, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, कितने बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने ले लिया 2, 3, 5, और क्या ले सकता हूं मैं, दूसरा मैंने ले लिया 3, 5, 6, और क्या ले सकता हूं 2, 5, 6, और क्या ले सकता हूं, ठीक है 3, 5 ले लिया, उसके बाद में 2, 5 और 6 ले लिया, 3 के साथ ले लिया, 6 के साथ हम ले सकते हैं 6, 2, 3, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, पहले आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि आप क्या क्या ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने चेक किया, ये हमने चेक किया, ये, या फिर आप ऑप्शन से ले सकते हो। जैसे ऑप्शन में क्या है कि यदि ऑप्शन ऐसे दिए, कैसे ऑप्शन मान लो ये दिया है आपको 1 एक त्रिभुज, बी ऑप्शन दिया है 2, सी ऑप्शन दिया है 3 और डी ऑप्शन दिया है 4, मतलब मैक्सिमम ऑप्शन आपके पास 4 है, मतलब मैक्सिमम ट्रायंगल कितने बन सकते हैं 4, तो आप 4 पॉसिबिलिटी ले लो।
ठीक है, 4 तक ही लो क्योंकि मैक्सिमम 4 है। यदि 5 दिया रहता तो आप एक और पॉसिबिलिटी ढूंढते कि एक और हो सकती है क्या, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना रहता है। तो यहाँ पर हमारे कितने बने, 1 2 3 4 बोल रहे हैं, तो 4 ट्रायंगल। अब देखते हैं हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं का सम, योग बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। ये हमने देखा था। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें त्रिभुज क्या होता है, बनता है। कोई भी दो भुजा ले, लेकिन दो भुजा कौन सी, जिनका मान सबसे कम हो, जिनका मान क्या हो सबसे कम, वो दो भुजा लेंगे और तीसरी भुजा से उन दोनों का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी 2 और 3 है, इन दोनों को जोड़े हम तो ये 5 के बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ पर त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यदि आप जोड़ते हो 2 + 3, क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं है, 5 के क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें सबसे दो छोटी छोटी लेना है, तो इन दोनों को हम ले लेते हैं। तो 3 + 5 बड़ा होना चाहिए 6 से, तो ये 8 आ गया, बड़ा है 6 से, मतलब यहाँ पर त्रिभुज क्या होगा, बनेगा, मतलब एक त्रिभुज बन गया। इसको देखते हैं हम, दो सबसे छोटी भुजा, तो ये दोनों हमने ले ली, तो 2 + 5 > 6, 6 से बड़ा होगा, 7 बड़ा है 6 से, तो यहाँ पर भी क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। ये हमने पहले पढ़ा है कि दो भुजाओं का जो सम है वो बड़ा ज्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से। दो भुजाएं कौन सी लेना है, जिनकी वैल्यू सबसे क्या हो, कम हो। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं इसको, तो सबसे कम इन दोनों की वैल्यू है, तो 2 + 3 हमने जोड़ा, तो क्या ये 6 से बड़ा है, ये 6 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, तो सारी पॉसिबिलिटी ले ली हमने, तो हमारे कितने त्रिभुज बने, 2। तो हम इन सबको लेकर यदि त्रिभुज बनाते हैं तो मैक्सिमम हमारे कितने त्रिभुज बनते हैं, 2 त्रिभुज बनते हैं। ठीक, सिंपल, ये चीजें आपको पहले पढ़ा चुके हैं, बस आपको याद रखना है कि मेमोराइज करके रखना है कैसे हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ट्रायंगल एबीसी में कोई त्रिभुज है एबीसी, उसमें ये कोण दिए हैं आपको 3। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, ए बी सी। ठीक है, एबीसी में कोण है, कोण बी और कोण सी, इनका मान दिया, ठीक है, इनका रेशियो दिया, क्या दिया है, इनका रेशियो दिया। अब मैंने बोला था रेशियो में हम क्या करते हैं, हमेशा x जोड़ लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2x, इसको लिख सकते हैं 3x, और इसको क्या लिख सकते हैं 4x। x क्यों लिख लेते हैं हम रेशियो में, क्योंकि हम हमेशा एक फिक्स नंबर, जब भी हम रेशियो बनाते हैं तो ऊपर से और नीचे से हम हमेशा एक ही नंबर काटते हैं, तो वो जो नंबर काटते हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, x। तो हमारा कोण a बराबर 2x आ गया, कोण b बराबर 3x आ गया, कोण c बराबर कितना आ गया, 4x। ये आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर कितना, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू कितना, 180। x x जोड़ लेंगे अब, तो 3 और 2 5 और 4 9, 9x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री। x बराबर कितना आ गया, 20 डिग्री। अब x बराबर 20 डिग्री आ गया, मतलब a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a कितने डिग्री हो जाएगा, ये 2x है, और x बराबर 20, तो 2x बराबर 40, तो a बराबर 40 आ गया हमारा। कोण b कितना है, 3x है, यहाँ से हम देख सकते हैं कोण b कितना है, 3x। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे यदि हम c को देखें तो c कितना है, 4x, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये 80 डिग्री। ठीक, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने तीनों का मान निकाल लिया है एबीसी का। आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पर दिया है एक रेखा CD AB के समांतर खींची जाती है। CD जो रेखा है वो किसके समांतर है, AB के समांतर, मतलब ये जैसे दो रेखा है, हमने पढ़ा है समांतर रेखा ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, उनके बीच में दूरी क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, कैसे बना सकते हैं। अब हमें AB के समांतर, मतलब ये है A और यहाँ पर B, इसके समांतर खींचना है, तो हमें ऐसी रेखा खींचनी पड़ेगी, ऐसी खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं C से D, ऐसे यहाँ पर D मान लेता हूँ, तो ये AB के समांतर क्या हो गई, CD। खींच दिया हमने AB के समांतर CD, क्योंकि AB है तो CD ऐसे, इसको आप बढ़ा भी सकते हो ऐसे इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, रेखा कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि ऐसा है तो ACD, कोण ACD निकालना है आपको।
ए सी डी, ये वाला कोण आपको निकालना है। ये क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हमने सब चीजें निकाल ली, अब ये कोण हमें निकालना है सिंपल सा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि ये कोण हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना, क्या सोचना पड़ेगा। हमने पढ़ा है क्या, एक तो पढ़ा है संगत कोण और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, अंतः एकांतर कोण, ये हमने पढ़ रखा है। संगत कोण को हम किससे देखते हैं, एफ से, और अंतः एकांतर कोण को हम किससे देखते हैं, जेड से। तो यहां पर देखो आप जेड बन रहा है, यदि आप देखोगे तो यहां से लगाकर मैं रेड से बना देता हूं, ये आपको इस टाइप का जेड दिख रहा होगा, सॉरी ये ऐसा आपको जेड दिख रहा होगा, ये है ए और यहाँ पर क्या है सी, ये देखिए इस टाइप से आपको जेड दिख रहा होगा। तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये कौन से कोण है, अंतः एकांतर कोण है। समांतर रेखाओं के बीच में कोई तिर्यक रेखा होती है, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि दो समांतर रेखाएं हैं, उसके बीच में एक तिर्यक रेखा है, तो उसके अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वो किससे बनते हैं, जेड से। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो यही पूछा था आपसे कि ये जो कोण है ए सी डी ये कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, 40 डिग्री। ठीक, बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि बेसिक हमें क्या क्या है, सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं। देखिए जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, लाइन की, एंगल की, कोण की और रेखा की जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, त्रिभुज की जितनी पढ़ी है, सब यूज कर रहे हैं हम। तो सारी प्रॉपर्टी आपको लिख लेना है, ठीक है, तभी आपको पता रहेगा। क्योंकि ये हमने त्रिभुज से पहले पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण होते हैं, अंतः एकांतर कोण होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैनल पर जाएं, क्या नाम है चैनल का, SK MP बोर्ड, SK उसके बाद स्पेस उसके बाद MP बोर्ड, यूट्यूब पर सर्च करें तो वहां पर आपको सारे, जैसे ही आप चैनल पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे एडवांस मैथ्स के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा है, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे क्योंकि लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने सेम इस टाइप का क्वेश्चन किया है, सेम टाइप का हमने क्वेश्चन किया है, यदि वो देखा होगा आपने तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी, तो हमने एबीसी बना लिया ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी को, एबीसी में बीसी को बढ़ाया जाता है, बीसी को कहां तक बढ़ाया जाता है, ऐसा बढ़ाया जाता है बीसी को कहां तक, डी तक। उन्होंने लिखा नहीं कहां तक, लेकिन हम समझ सकते हैं कि बीसी को बढ़ाया गया तो क्या हुआ, सीडी, सीडी बराबर क्या हो जाएगा, एसी। ऐसा दिया है, मैंने आपको बताया है कि बीसी को बढ़ाया तो आपको क्या करना है, बी से जाना है कहां पर, सी पर, और फिर आगे ए से जाना है। मैंने बताया आपको, बी से आप सी जाओ और सी से फिर आगे बढ़ते जाओ तो आप बढ़ाओगे, इसी टाइप से आपको ध्यान रखना। तो बी से सी और सी से बढ़ा दो कहां तक, डी तक, तो सी डी बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, आगे दिया यदि कोण बी ए डी, बी ए और इसको हम मिला दें क्योंकि डी बोल रहा है तो इसको मिलाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर ये जो कोण है बी ए डी, ये कितना डिग्री है, ये टोटल जो कोण दिया है हमें दिया है 111 डिग्री टोटल कोण। ठीक, यहां से यहां तक का बी ए डी 111 डिग्री दिया है। अब आपको दिया है कोण ए सी बी, ए सी बी, ये कितना दिया है, 80 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है ए बी सी, ए बी सी, ये वाला कोण आपसे पूछा है। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे ये बताइए, आपको ये वाला कोण निकालना है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है, कैसे निकालोगे। तो पहले देखिए मैंने क्या बताया कि तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मुझे पता है कि ये तो मेरे पास 80 है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे तो ये से यहां तक का पूरा कोण पता है। यदि मैं त्रिभुज ए बी और सी में देखूं, ए बी सी में देखूं तो ये तो 80 है मेरे पास, ये मुझे पता नहीं, ये मुझे पता चल जाए तो मैं ये वाला कोण निकाल लूं क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मुझे ये वाला कोण पता चल जाए, तो मुझे ये पता है, ये पता चल जाए तो मैं ये निकाल लूंगा। ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर मैं एक और चीज देख लूं, क्या देख लूं, ट्रायंगल ए बी और डी को देखो, किसको देखूं मैं, ए बी और डी को। यदि त्रिभुज ए बी डी को देखूं मैं तो ये त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो उसमें यदि देखो तो मुझे ये पता है, ये पता है मुझे कोण है पूरा 111 डिग्री दिया है। तो यदि मैं ये निकाल लूं
तो इन दोनों का सम कर दूं और उसको 180 में से घटा दूं तो भी मेरे पास ये आ जाए। मतलब या तो मुझे ये निकालना पड़ेगा या फिर ये निकालना पड़ेगा। अब दोनों निकालने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हम कुछ नहीं कर सकते, किसमें, ए बी और सी में कुछ नहीं कर सकते, तो हम किसमें कर सकते हैं, ए सी और डी में। ये जो छोटा वाला बन रहा है ए सी और डी, इसमें आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि यदि एक त्रिभुज है और उसकी दो भुजाएं बराबर है तो उनके जो कोण होंगे ये वाले क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि यदि दो भुजाएं, कोई त्रिभुज है उसकी दो भुजाएं बराबर है तो उनके जो साइड वाले कोण है वो क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर मुझे पता है ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ इसको क्या मान लूं मैं, x, तो ये भी क्या हो जाएगा x। इस प्रॉपर्टी से दोनों x से x हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर, आपको ये x पता है, ये पता है, तो क्या आप ये निकाल सकते हो, क्या आप ये वाला जो कोण है ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। 180 है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये 100 डिग्री हो गया तो आप बताओ त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना, 180। अब ये आपका 100 है तो बचा कितना, ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, ये टोटल त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना है, 180। 180 में 100 घटा दो तो 100 घटा दो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। 80 बचे। अब 80 में ये दोनों कोण बराबर है तो 80 को दो भाग में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो ये कोण कितना हो गया, 40, और ये भी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। दोनों 40 40 के हो गए। अब मुझे ये कोण निकालना है तो क्या मैं निकाल सकता हूँ ये वाला कोण, तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, तो त्रिभुज ए बी डी में देखूंगा, बड़ा त्रिभुज है उसमें देखूंगा, ए बी डी इसमें देखूंगा। इसमें यदि देखूं तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना है, 180 डिग्री। अब कोण ए कितना दिया है, 111 डिग्री, प्लस कोण बी कितना निकाल लिया हमने, बी तो हमें निकालना है, सॉरी बी हमें निकालना है तो कोण बी लिख लिया, प्लस कोण डी हमने कितना निकाल लिया, 40 डिग्री, तो यहाँ से 40 लिख लूंगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180। ऐड कर लो तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं कोण बी बराबर 180 माइनस, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में, इन दोनों को आप जोड़ो कितना हो जाएगा, 111 और 40 जोड़ लो, मतलब आप सोचो 110 और 40 जोड़ लो तो 110 और 40 150, और उसमें एक और जोड़ लो तो 151। अब 180 में से 151 घटाना है, कैसे घटाओगे, सिंपल सी बात है, पहले क्या करो आप 100 में से 100 घटा दो, तो 80 में से फिर 50 घटा दो, तो 80 में से 50 गए कितने बचे, 30। अब 30 में से एक और घटाना पड़ेगा क्योंकि अपन ने 50 ही घटाया है, तो एक और घटा दोगे कितना बचेगा, 29। तो एंगल बी बराबर कितना आ गया, 29 डिग्री। यही हमें निकालना था कि एंगल बी बराबर कितना है, तो ये आ गया 29 डिग्री। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक चीजें हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान रखना है आपको प्रॉपर्टीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, इसको हम बनाते हैं। ट्रायंगल एबीसी में, तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी में ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु मतलब दो बराबर, मान लो ए बी 10 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर पे ले लेंगे, और मान लो ये 15 सेंटीमीटर की है 7.5 पे ले लेंगे। मध्य बिंदु मतलब जो बीच में काटे, ठीक है। तो ए बी का बिंदु कौन सा है, डी, क्रमशः लिखा है, तो ए बी का बिंदु हमने ले लिया डी, और ऐसे ही ए सी का बिंदु कौन सा है, ई है, तो ये हमने ई ले लिया। ठीक, इतना दिया गया कि मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है यदि ए बी ए सी ये कोण दिया है हमें कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है। ठीक, और कोण ए बी सी ये वाला कोण कितना दिया है, 65 डिग्री, तो ये 65 डिग्री मान लिया। तो सीईडी हमें निकालना है, मतलब सीई और यहां से कहा गया डी पर, ये वाला कोण हमें पता करना है। ठीक, ये वाला कोण हमें पता करना है, तो कैसे पता हम करेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, हमेशा एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी बहुत पहले, ठीक है, समांतर रेखा पर, कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो उसके एक साइड वाले, सेम साइड वाले जो कोण रहते हैं, सेम साइड वाले,
उन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये हमने लाइन और कोण में हमने पढ़ा था कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके सेम साइड वाले जो अंदर वाले कोण है, अंतः जो कोण है और सेम साइड पर है, तो उन दोनों का योग कितना होगा 180। तो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जब कोई त्रिभुज हम बनाते हैं, कैसा भी आप त्रिभुज बना लो उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो मैंने ऐसा त्रिभुज बनाया, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु लूं और इसका मध्य बिंदु लूं और इस मध्य बिंदु को मैं मिला दूं, ठीक है, मध्य बिंदु को यदि मिलाऊंगा तो ये जो लाइन है ये समांतर रहेगी नीचे वाली लाइन के। ये दोनों क्या लाइन क्या रहेगी? समांतर। कब रहेगी? जब हम मध्य बिंदु लेंगे। किसी त्रिभुज के यदि कोई हम मध्य बिंदु लेते हैं, रेखाओं के किसी भी त्रिभुज में यदि दो रेखाओं के हम मध्य बिंदु लें और उन मध्य बिंदु को हम मिला दें, तो जो रेखाएं बनती है बेस के आधार पर, मतलब ये वाली और ये वाली जो लाइन है ये दोनों क्या रहेंगी? समांतर रहेंगी। तो यहाँ पर सेम वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको बढ़ा सकते हो ऐसे, जैसे मैं बढ़ाया यहाँ पर, ऐसे मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने क्या बताया कि समांतर रेखाओं के सेम साइड वाले कोण 180 रहते हैं। तो मुझे ये कोण निकालना है, तो मुझे ये चाहिए, ये कोण चाहिए मुझे, क्योंकि मान लो ये किसके समांतर है? इसके समांतर। मतलब हम लिख सकते हैं BC समांतर है DE के। BC किसके समांतर है? DE के। तो BC DE के समांतर है मुझे, मतलब मुझे ये चाहिए, तो मैं ये निकाल सकता हूँ आराम से। क्या मैं ये कोण निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। तो त्रिभुज A, B और C में ये 60 दिया, ये 65 दिया है, तो ये कितना होगा बताइए? ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। कैसे निकाल लिया इतना जल्दी मैंने? इतना मतलब इतना फास्ट कैसे निकाल लिया, ये आप सोच रहे होंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि देखिए 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है? 180। 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना होता है? 180। ये 60 दिया है, इसको आप 60 मान लो। यदि ये 60 होता तो यहाँ पर कितना आता? 60 आता। लेकिन ये क्या है? 65, तो 5 कम कर देंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा दिमाग चलना चाहिए कैलकुलेशन में, तेज फास्ट, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम कम लेना चाहिए। अब ये 55 आ गया, तो ये कितना होना चाहिए? आपको पता है कि दोनों का योग कितना होता है? 180। अब 180 होता है, ये 55 है, तो ये कितना होगा? घटा कर बताओ कितना घटाओगे आप 180 में से? पहले 30 घटाओगे। 180 में से आप पहले 50 घटाओ, सॉरी 50 घटाओगे आप, तो कितना बचेगा? 130। ठीक है, 130 बचा, 130 में से फिर 5 घटा दो तो कितना बचा? 125। तो ये वाला कोण कितना आ गया? 125 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये कोण कितना हो गया? 125 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम लाइन और एंगल कहाँ पढ़ा था हमने और कहाँ हमारा काम में आया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे त्रिभुज में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है? प्रॉपर्टी है। आगे जब आप कभी भी क्वेश्चन खोलकर देखोगे तो आपको पता है कि त्रिभुज में यदि हम मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो मध्य बिंदु यदि मिलाते हैं तो जो बेस है, बेस मतलब आधार, तो आधार और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या रहती है? समांतर। अब समांतर रहती है तो त्रिभुज की जो भुजा है वो कैसे काम करेगी? तिर्यक रेखा के जैसे। ये कैसे काम कर रही है? तिर्यक रेखा जैसे। तिर्यक रेखा क्या हमने पढ़ा है? तिर्यक रेखा की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो यहाँ पर सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में? त्रिभुज के दोनों कोणों के मापों का अनुपात। कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं हम इसमें कि हमने त्रिभुज ले लिया ABC। तो दो कोणों के मापों का अनुपात, दो कोण जो है, कोई से भी दो कोण, उनके मापों का अनुपात कितना दिया? 4:4:5। तो मान लेते हैं हम कोण A डिवाइडेड बाय कोण B बराबर हमें दिया 4:5, हमने मान लिया। ठीक है, अब 4:5 दिया है, तो हमें यदि कोण A लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? कोण A बराबर हम लिख सकते हैं 4x। मैंने बोला था अनुपात में हम क्या मान लेते हैं? x, क्योंकि हमारा कोई सेम नंबर ऊपर से भी कटा है और सेम नंबर नीचे से भी कटा, जब अनुपात निकला है हमारा, तो इसलिए हम x मान लेंगे। तो कोण A बराबर 4x हो गया और कोण B बराबर कितना हो गया? 5x। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो कोणों के मापों का अनुपात 4:5 है, तो हमने कोण निकाल लिया। ठीक है, आगे यदि इन दोनों कोणों का माप, किन दोनों कोणों का? इन दोनों कोणों का जो ऊपर दिए गए, यदि इन दोनों कोणों का माप का योग, इन दोनों कोण जो है उनके माप का योग करें, मतलब 4x प्लस 5x योग करें हम, यही दिया गया है।
दो कोणों के मापों का योग तीसरे कोण के बराबर है। इन दोनों कोणों का योग जो है वो किसके बराबर है? तीसरा कोण। तो तीसरा कौन सा बचा? सी वाला। तो ये किसके बराबर है? कोण सी के। तो यहां से हमें पता चला कि कोण सी बराबर कितना आ गया? 9x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जैसा दिया गया पढ़ना है और करना है। हमें क्या पता नहीं था कि तीसरा कोण कौन सा है, तो हमने मान लिया कि ट्रायंगल एबीसी है, तो दो कोण का अनुपात तो कोण ए और कोण बी का अनुपात हमने मान लिया ये, तो कोण ए कोण बी निकल गया। फिर आगे दिया गया है कि दोनों का जो योग है वो तीसरे के बराबर है, तो दोनों का योग तीसरा कौन सा बचा? सी, तो उसका योग हो गया 9x। अब आपको पता है, तो आपसे क्या पूछा है? तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम वहां से लिख सकते हैं 4x प्लस 5x प्लस 9x बराबर कितना? 180। तीनों कोणों का योग ऐड कर लो, 9 और 9 18, 18x बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो x बराबर कितना? 10 डिग्री। x बराबर कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया। अब आपसे पूछा है कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, तो बताइए 4x वाला होगा, 5x वाला होगा या 9x वाला होगा? सिंपल सी बात है, 4x वाला होगा तो ये कितना आ जाएगा? 40। सबसे छोटा कोण पूछा था तो वो कितना आ गया हमारा? 40 डिग्री आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आगे एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आपको खुद को करना है। क्या लिखा है? त्रिभुज एबीसी में 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी। ऐसा दिया है कि 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 6 कोण सी, ऐसा दिया है। तो कोण बी का मान आपको ज्ञात करना है। ये कैसा होगा? यदि आपने रेशियो और प्रोपोर्शनल पढ़ रखा होगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसी से ये बनेगा। आपको पता करना रहेगा फिर कि कैसे बनाना है आपको। ये आपको करना है क्वेश्चन, और यदि आपका आंसर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और ऐसे ही यदि आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो हमारे ग्रुप पर आप ऐड हो सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप हाय लिखकर भेज दें, तो वहां पर यदि आपको जुड़ना है तो आप वहां पर कमेंट करोगे तो हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारी टाइप ऑफ जो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, वो हम जो हमारे नेक्स्ट सेशन रहेगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है और वीडियो आपको सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आ सके। ओके, थैंक यू गाइस।